पाठ 8 नालंदा विश्वविद्यालय। पाठ परिचय। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालय का कोई सानी नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। जीवन मूल्य, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी, आत्मगौरव, देश प्रेम, शिक्षा का महत्व। बौद्ध काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा में था। ये स्थान मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर की ओर तथा पटना से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित था। नालंदा की प्राचीन इमारतों के खंडहर यहाँ अभी तक पाए जाते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने नालंदा की शान का बड़ा ही मनोहर वृतांत लिखा है। उसने चीन में ही नालंदा का हाल सुना था, किंतु इधर उधर घूमते घूमते जब वो गया पहुंचा तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे नालंदा आने के लिए निमंत्रण दिया। ये निमंत्रण पाने पर उसने अपने आप को धन्य माना। नालंदा पहुंचते ही उसके हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो तुरंत विद्यार्थियों में शामिल हो गया। वो चीनी यात्री नालंदा की सुंदरता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे विहार और मठ खड़े थे। बीच बीच में सभा भवन और विद्यालय बने हुए थे। वे सब समाधियों, मंदिरों और स्तूपों से घिरे हुए थे। उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए 4 मंजिली इमारतें बनी हुई थीं। ऊंची ऊंची मीनारों और विशाल भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। रंग बिरंगे दरवाजों, छतों और खंभों की सजावट को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। विद्यालय के शिखर आकाश से बातें करते थे। मीठे और स्वच्छ जल की धाराएं चारों ओर बहा करती थी। सुंदर खिले हुए कमल उनकी शोभा बढ़ाया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय अद्वितीय था। विश्वविद्यालय के विहारों में लगभग 10,000 भिक्षु, विद्यार्थी और 1,500 अध्यापक रहते थे। केवल दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के ही 100 अध्यापक थे। इनसे संबंध रखने वाला पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर थी। उसे महाराजा बालादित्य ने बनवाया था। इसमें बौद्ध धर्म संबंधी सभी ग्रंथ मौजूद थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो। दुनिया में आजकल जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सब में विद्यार्थियों से फीस ली जाती है, पर नालंदा के विश्वविद्यालय की दशा ठीक इसके विपरीत थी। केवल यही नहीं था कि विद्यार्थियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बल्कि उन्हें प्रत्येक आवश्यक वस्तु मुफ्त दी जाती थी। यहाँ भोजन, वस्त्र, औषधि, निवास स्थान आदि सब कुछ निःशुल्क मिलता था। ये प्रथा भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। गृहस्थ लोग गांव, खेत, बाग अथवा नगद रुपए इन विद्यालयों को दान करते थे। इसी से इनका संपूर्ण खर्च चलता था। इस प्रकार विद्यार्थियों की बहुत सी शक्ति बचती थी। वे इस शक्ति को विद्या अध्ययन में लगाते थे। इसका फल ये होता था कि गंभीर विचार वाले मननशील विद्वान इन विद्यालयों से निकलते थे। उन्हीं लोगों ने बौद्ध धर्म, संस्कृत साहित्य और इस संसार पर अनंत उपकार किए हैं। नालंदा के विश्वविद्यालय में आजकल की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी, किंतु विद्यार्थियों की योग्यता शास्त्रार्थ द्वारा जांची जाती थी। विद्यालय में भर्ती होने के नियम भी बड़े कड़े थे। जो लोग दाखिल होने के लिए आते थे, उनसे द्वार पंडित कुछ कठिन प्रश्न करता था। यदि वे उनका उत्तर दे सकते थे तो भीतर जा सकते थे। द्वार पंडित के पद पर वही नियुक्त किया जाता था जो ऊंचे दर्जे का विद्वान होता था। ये पद उस समय बहुत आदर का समझा जाता था। भीतर जाने के बाद शास्त्रार्थ के द्वारा उनकी योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। उसमें भी जो अपने को योग्य सिद्ध कर सकते थे, वे ही विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। मतलब ये कि अच्छे, बुद्धिमान, विद्वान, योग्य और गुणवान मनुष्य ही इस विद्यालय में प्रवेश पाते थे।
विश्वविद्यालय के सभा भवन में सवेरे से शाम तक शास्त्रार्थ हुआ करता था। दूर दूर के देशों से पंडित अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नालंदा के विद्यार्थियों का देश भर में सम्मान होता था। नालंदा के प्रायः सभी अध्यापक और विद्यार्थी धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के साथ व्याकरण, ज्योतिष, काव्य, वैदिक आदि विद्याएं भी पढ़ाई जाती थी। नालंदा भारतीय ज्ञान एवं संस्कृति का एक महान केंद्र था, जो कि देश विदेश को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया करता था। इस विश्वविद्यालय पर सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। उसने असंख्य बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्यार्थियों को मरवा दिया, पुस्तकालय के सुंदर भवनों को जलवा दिया, वहां रखे सहस्त्रों हस्तलिखित ग्रंथों को भस्म करवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष लगभग 700 वर्षों तक जमीन के नीचे दबे पड़े रहे। 1812 ईस्वी में एक किसान को खेत जोतते हुए भूमि में दबी पड़ी मूर्तियों का पता चला। पुरातत्ववेत्ता हैमिल्टन ने यहाँ प्रारंभिक खुदाई करवाई। आगे चलकर सन 1870 में पुरातत्वशास्त्री कनिंघम ने इस स्थान का विधिवत उत्खनन करवाया और तब विश्व को यहाँ के इस अमूल्य खजाने का पता चला। नई जानकारी। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला भारत में स्थापित किया गया था। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन चीनी ग्रंथ सी यू की में किया है।